फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारी कायनात के मालिक व मुख्तार फ़ख्र मौजूदात बाइस तख्लीक़ कायनात जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आली शान में ग़ुलामी का सबूत देते हुए पूरा मजमा झूम करके दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ज़रात आपकी इस मोहब्बत भरी बस्ती में गालिबन हमारी पहली हाज़री है जी। माशाअल्लाह बहुत शानदार, बहुत प्यारे अंदाज में आज का ये प्रोग्राम चल रहा है। इस प्रोग्राम की बागडोर निज़ामत जिस नाजिम के हाथ में है अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी बाशऊर बासलाहियत तजर्बेकार हैं। अभी शाहकार तरन्नुम शायर इस्लाम मद्दाह खैरुल अनाम शाहबाज रज़ा नूरी, उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ा। मेरी आपकी मुलाकात आलिम नबील फ़ाज़िल जलील हज़रत अल्लामा व मौलाना इरशाद नईमी साहिब, जो मुरादाबाद में जामिया नईमिया अरबिया अहले सुन्नत बदरुल उलूम बहुत बड़ा इदारा है, बहुत बड़ा। उसमें तकरीबन 7-8 साल आपने तालीम हासिल की है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। इनसे मुलाकातें हैं और यही सबब बने हैं हमारी आपकी मुलाकात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिंबर शरीफ पर बड़ी बड़ी अजीम तरीन शख्सियतें मौजूद हैं। आप समझ रहे होंगे कि मैं कुर्सी पे बैठा हूँ, मैं ही अच्छा हूँ। ऐसा नहीं है, मैं तो सबसे ज़्यादा गुनाहगार हूँ। दुआ करो अल्लाह मुझे भी अच्छा कर दे। पता नहीं मिंबर शरीफ पर कौन ऐसा हो जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को पसंद हो। सुभान अल्लाह, सुभान। और आप लोगों में भी कौन ऐसा हो जो बुजुर्ग हो, जिसकी ज़िंदगी बड़ी सादा गुजरी हो मगर उसकी अदाएं हमारे आका नाना को बहुत पसंद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। प्यारो, इतना ज़रूर ख्याल रखना यार, ये जो दिल है ना, दिल, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो किताबों से नहीं, ये दिल खुद फैसला कर लेता है। इस तरफ से लेकर के इधर तक पूरा मजमा अल्हम्दुलिल्लाह। ज़रा इस बात पर गौर करना, तवज्जो करना, आप लोग कहाँ कहाँ गए होंगे, बड़ी बड़ी दूर, और बहुत सारे लोग अच्छे बुरे सभी देखे होंगे। कहीं मज़ार शरीफ पर गए होंगे, अजमेर शरीफ ले लीजिए, कछोचा शरीफ ले लीजिए, बिलग्राम शरीफ, या कहीं भी तुमने ऐसे भी अल्लाह के बंदे देखे होंगे जिनके ये दोनों हाथ कटे हुए होंगे और प्याला सामने रख के वो भीख मांग रहे होते हैं। अब जरा सोचो, ऐसे भी देखे होंगे जिनके पांव भी नहीं होंगे, वो लुढ़क रहे हैं, इधर से उधर गिर रहे हैं, मगर फिर भी भीख मांग रहे हैं। जरा सोचो प्यारे, जिसके हाथ नहीं है वो कैसे खाता होगा, कैसे पीता होगा। फिर ये जमाना भाई भाई को पानी देने के लिए तैयार नहीं है।
बेटा बाप की सुनने के लिए तैयार नहीं है, बीवी शौहर में इत्तेफाक और इत्तेहाद, प्यार और मोहब्बत नहीं, सियासतें चल रही हैं। जरा सोचो यार, उसको अगर मच्छर काटता होगा तो कैसे उड़ाता होगा, मक्खी बैठती होगी तो कैसे उड़ाता होगा। अल्लाह ने जो टाइम मौत का लिख दिया, जितनी सांसें लिख दी हैं उतनी सांसें लेनी है। अगर 50 साल इस हाल में जिंदगी गुजरे तो उसका एक एक लम्हा कैसे गुजरता हो। मगर अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख बार शुक्र और एहसान अजीम, उसने हमें और आपको अच्छे हाथ और पांव और आंखें, कान और अक्ल सलीम से नवाजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह का लाख लाख बार शुक्र है नहीं। ओ प्यारे जरा गौर करना, तवज्जो करना। अल्लाह ने ये हाथ दिए किसी और ने नहीं, अल्लाह ने दिए कुछ लिया नहीं। आंखें दी अल्लाह ने कुछ लिया नहीं, पांव दिए अल्लाह ने कुछ लिया नहीं। और दो इतनी कीमती चीजें अगर वो ले ली जाए तो तुम्हारे हाथ पांव सब कुछ बेकार। एक सांस इंसान अंदर को लेता है, अगर वो अंदर ही रह जाए बाहर को ना आए तो ऐलान हो जाता फुला साहब का इंतकाल हो गया। और अगर बाहर को चली जाए फिर अंदर ना आए तो भी ऐलान हो गया। अल्लाह। 1 मिनट में कितनी मर्तबा ये अल्लाह की नेमतें इस्तेमाल करते हो, कभी तुमने गौर किया, कभी सोचा? अल्लाह। आज अगर कोई एक हार गले में डाल दे तो 2 मर्तबा शुक्रिया अदा करते हैं। रुमाल दे दे कितनी मर्तबा शुक्रिया अदा करते हैं। अमामा दे दे कितनी मर्तबा शुक्रिया अदा करते हैं। कोई पानी दे दे तो कहते हैं शुक्रिया। जरा सोचो ये हार की क्या कीमत। मेरे अल्लाह ने तो सांसें अता फरमाई, हाथ अता फरमाए, कान अता फरमाए, पाँव अता फरमाए। इंसान 4 पाई पे जाने से पहले तेरे कान में एयरफोन आ जाता, मोबाइल हाथ में आ जाता, जबान पे गाने आ जाते, अल्लाह का शुक्र क्यों नहीं आता? अल्लाह का शुक्र क्यों नहीं? जरा सोचो, गौर करो। आज दुनिया, हम अपने आप को ये समझते हैं यार पता नहीं हम ही है सब कुछ। जिस दिन ये अनानियत और तकब्बुर और गुरूर और बड़ापन निकल गया ना, उसी दिन तुम काम के हो जाओगे। और जब तक ये रहेगा तो ये बड़े बड़े मौलवियों को भी मार चुका है और बड़े बड़े मालदारों को भी मार चुका है, बड़े बड़े ताकतवरों को भी मार चुका है। मेरे अल्लाह ने सांसें अता फरमाई, बोलो कितनी मर्तबा शुक्रिया अदा करते हो? कहां शुक्रिया अदा करते हो? शुक्रिया का अंदाज मैं तुम्हें बता दूं प्यारे। अगर शुक्रिया अदा करते होते तो तुम्हारी फजर की नमाज ना छूटती, तुम्हारी जुहर की ना छूटती, तुम्हारी असर मगरिब और इशा की ना छूटती। फजर की नमाज पढ़ते कहते अल्लाह तेरा शुक्र है, जुहर की पढ़ते अल्लाह तेरा शुक्र है, असर मगरिब की पढ़ते अल्लाह तेरा शुक्र है, ईशा की पढ़ते कहते मौला तेरा शुक्र है, तूने सांसें दी, तेरी बारगाह में सजदा किया, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है। सुभान अल्लाह। अल्लाह भी राजी, रसूलुल्लाह भी राजी, अल्लाह भी राजी, रसूलुल्लाह भी राजी। मगर कहा? गौर किया अपने ऊपर? नबी ने सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक को चलते फिरते दुनिया ही में कह दिया था ये अबू बकर सिद्दीक जन्नती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कह दिया था, नहीं कह दिया था जी। और नबी की जबान पत्थर की लकीर। नबी जिसको कह दे हलाल तो वो हलाल, जिसको हराम कह दे हराम। बेशक नबी जो कह दे वही शरीयत मुस्तफा। बेशक नबी ने हजरत उमर को कह दिया जन्नती, उस्मान को कह दिया जन्नती, अली को कह दिया जन्नती, 10 सहाबा को और भी के बाद दीगर जगह जगह पर नबी ने जन्नत का मुद्दा सुनाया। मगर प्यारे सुनो,
यकीनन वो जन्नती थे, मगर कोई माई का लाल नहीं बता सकता कि उसके बावजूद भी सैयदना अबू बकर सिद्दीक का कभी कोई कदम शरीयत के खिलाफ पड़ा हो। कभी कोई कदम हजरत उमर, हजरत उस्मान गनी, मौला अली का कदम गया? हम न पिद्दी का शोरबा, फिर भी सब कुछ। क्या बात है, कुछ नहीं है फिर भी सब कुछ। अगर जरा सी तकलीफ हो जाए, इरशाद नईमी साहब, नाज़िम साहब किबला, अगर जरा सी तकलीफ हो जाए ना, इंसान इतना बेसब्रा हो जाता है, बस उस पे भी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता। इतना बेसब्रा और तकब्बुर का ये आलम है। जैसे ही कोई पूछ गछ के लिए आए तो फौरन उनके पास जाके कहता है, पता नहीं अल्लाह ताला मेरी कौन सी बात से नाराज हो गया, अल्लाह ताला को मेरी कौन सी बात बुरी लग गई, इससे ये पूछो तेरी अच्छी कौन सी थी। क्या बात है, वाह वाह वाह। सुबह से शाम तक अगर घर से निकलता तो 50 मरतबा झूठ बोलता, 50 मरतबा झूठ बोलता। और ये मोबाइल जो है, इसने तो बड़े बड़े मौलाना को भी झूठ बुलवा दिया। कहाँ हो? अगर है कटक में तो बता रहा भद्रक में, अगर है भद्रक में तो कटार बता रहा कटक में, अगर तुमसे पूछा कहाँ हो तो हो दुकान पे तो बता रहा मकान पे। सुबह से शाम तक तुम समझ रहे हो मैंने लोगों को बेवकूफ बना दिया, लोगों को नहीं, तुम खुद ही बेवकूफ बन गए, झूठ बोल रहे हो। झूठ बोलने वालों जरा अल्लाह का कलाम सुनो। अल्लाह फरमाता लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत है, लानत है, लानत है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जिस पे 50 मरतबा सुबह से शाम तक अगर अल्लाह की लानत बरस जाए, अब समझ लो उसका क्या होगा। फिर भी वो साफ काम कर, पता नहीं क्या है। ये दिल है, दिल। नमाज भी लोग पढ़ लेते हैं, रोजे भी रख लेते हैं, मगर दिल बहुत काला है। अल्लाह, ये दिल साफ नहीं हो पा रहा, कल्ब साफ नहीं हो रहा, दिल बहुत काला, बहुत। इमाम अहमद बिन हंबल की बात मुझे याद आ गई हजरत जी, करम। इमाम अहमद बिन हंबल, 4 इमाम है ना, इमाम आजम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक और इमाम अहमद बिन हंबल नदी के किनारे जा रहे थे, साथ में उनका खादिम भी था। एक पेड़ ऐसा था जिस पेड़ की टहनी नदी के पानी होता ना, उस पानी के ऊपर झुकी हुई, और उस टहनी पे एक बिच्छू बैठा था। कौन बैठा था बोलो? वो बिच्छू बैठा था। इमाम अहमद बिन हंबल ने देखा बिच्छू बैठा, और भी लोग थे, बहुत सारे थे। अल्लाह ने इम्तिहान लिया कि देखूं किसका दिल कहां है। अल्लाह ने हवा का झोंका चलाया, हवा चलाई, बिच्छू पानी में गिर गया। अब जब बिच्छू पानी में गिर गया, गोते खाने लगा, डूबने लगा, मरने के करीब हो गए, तो लोग ठिट्ठे मार रहे हैं, हंसी उड़ा रहे हैं उस बिच्छू की, मजाक कर रहे अब मरा, देखो मरने वाला, मरने वाला है। किसी के दिल में रहम नहीं। अल्लाह। आज अगर किसी का घर में आग लगती हो ना, आग, तो पुराने लोग थे ऐसे जो बाल्टी लेकर के, पानी लेकर के दौड़ते थे कि फुला का घर बच जाए। अब मोबाइल खोल के वीडियो बनाता, देखो फुला का घर जलता हुआ। सही। कहां गया ये दिल? उस बिच्छू की मजाक बना रहे, अब डूबा, मरा, अब मरा, एक दूसरे के हाथ पे हाथ मार के कह रहा है देखो गोते खाने वाला, मगर वहीं पे एक रहम दिल वाला अल्लाह का बंदा भी था, जिसका नाम इमाम अहमद बिन हंबल, जिनकी लोग जूती उठाते थे, हाथ चूमते थे, उन्होंने नहीं देखा, कपड़ों समेत पानी में घुस गए, बिच्छू की जान बचाने के लिए अंदर से हाथ डाला और हथेली पे बिच्छू को उठा लिया, हथेली पे उठाया, मगर बिच्छू भी बाज नहीं आया। जैसे ही ऊपर आया पानी से, हथेली पे था, बिच्छू ने हथेली पे ही डंक मार दिया। अल्लाह। बिच्छू ने। और अगर आप होते तो कितनी गाली बकते जी। जबान तो कब्जे में है ही नहीं। सही। आप होते तो मसल देते,
मगर अहमद बिन हम्बल को देखो, नसीहतें सीखो इनसे। तुम अपने, अगर तुम्हारे बाप डांट देना तो वो तो बर्दाश्त होता नहीं, मां अगर डांट दे वो बर्दाश्त, गर्दन टेढ़ी करके गुस्से में बाहर को निकल जाता। इमाम अहमद बिन हम्बल अंदर घुसे, बिच्छू को उठाया, बिच्छू ने काट लिया, डंक मार दिया। तो इमाम अहमद बिन हम्बल ने उस बिच्छू को गाली नहीं दी, पानी में नहीं डुबोया, कहने लगे अल्लाह मैंने अपना काम कर दिया, मौला तेरा शुक्र है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहा? ऐ अल्लाह मैंने अपना काम कर दिया, तेरा मौला मैंने अपना काम किया, इसने अपना काम किया, ऐ अल्लाह मुझे सब्र देना, मौला तेरा शुक्र है। अल्लाह अल्लाह सारे लोग देख रहे हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल ने उस बिच्छू को फिर टहनी पे बिठा दिया, मगर अल्लाह ने अभी इम्तिहान पूरा नहीं किया। फिर हवा चला दी, बिच्छू गिर गया, फिर डूबने लगा, मरने लगा। लोग देखने लगे अब कौन बचाएगा, कौन बचाएगा। मगर इस इंसान का, अल्लाह वाले का दिल नरम था, इसको अभी बिच्छू ने डंक मारा था मगर बर्दाश्त नहीं हुआ। एक अल्लाह की मखलूक मर रही है परेशानी में, फिर दोबारा अंदर घुस गए और बिच्छू को उठा लिया। बिच्छू ने फिर दोबारा डंक मार दिया। 7 मरतबा ऐसा हुआ, 7 मरतबा। अल्लाह, कितने मरतबा हुआ बोलो? तुम होते तो उस बिच्छू को जिंदा छोड़ते। बड़ी नसीहत हो रही है। 7 मरतबा डंक मारा, 7 मरतबा, अल्लाह, और उन्होंने 7 मरतबा अल्लाह का शुक्र अदा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हें जरा सी तकलीफ होती है, अल्लाह का शुक्र अदा करते हो, नमाज छोड़ के बैठ जाते हो, रोने बैठ जाते हो, अल्लाह को गुस्सा दिखा। उतनी ज्यादा नमाजें पढ़ो ताकि अल्लाह को रहम आ जाए, परेशानी दूर हो जाए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। शुक्र अदा किया करो 7 मरतबा। अब जो साथ में मुरीद था ना, उसे गुस्सा आ गया, कहने लगा सरकार अगर इजाजत हो तो कुछ बोलना चाहता हूँ। बोले हाँ बोलो। बोले हुजूर 2 मिनट दे देना, इस बिच्छू के अभी डंक अलग कर दूंगा। गुस्से में था, अगर 2 मिनट मुझे दे देना तो इस बिच्छू को भी ठिकाने लगा दूंगा। बोले क्या मतलब? बोले देख नहीं आप बचा रहे हैं और ये आपको जहर चढ़ा रहा है, ये अपनी करनी से बाज नहीं आता। तो इमाम अहमद बिन हम्बल ने क्या जुमला बोला था वो सुन लेना। इमाम अहमद बिन हम्बल बोले, कहा तू क्या समझता है, जब ये अपने बुरे काम से बाज नहीं आ सकता तो क्या मैं अपना अच्छा काम छोड़ दूंगा? क्या बात है, वाह 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 वाह। ये अपना बुरा काम नहीं छोड़ सकता तो मैं अपना अच्छा काम कैसे छोड़ दूं? क्या बात। गिरबान में कभी झांक के देखा है कितने लोगों के काम आए हो? कभी देखा है कितने लोगों को अपना लुकमा खिलाया? बड़ी अच्छी गुफ्तगू। कभी देखा कितने वाह, लोगों वाह, को वाह। अपनी खुशी से दूसरों को खुश किया? कभी देखा? भाई भाई का नहीं, दिल इतना काला हो चुका, इतना काला हो चुका। इनका कारोबार अच्छा चल रहा है, इन्हें बुखार चढ़ रहा है, इनके बच्चे काम अच्छे कर रहे हैं, ये अपने बच्चों गाली बक रहे हैं। इंसान जलन, हसद, कीना, बगावत सारी चीजें कर लेता है, मगर दिल काला है। दिल, ये हसद जो है ना, गंदगी है, गंदगी। हदीसों में इसे नजिस बताया, गंदगी बताया। जैसे ऊपर गंदगी लगी होती है ना, नमाज को रुकावट हो जाती है, तो सूफिया कहते हैं ऐसे अगर दिल गंदा हो तो नमाज नहीं होती। अल्लाह। मगर सुनो, सुनने की बात है अगर इजाजत हो तो। मुझे एक हदीस याद आने लगी और वो हदीस तबरानी की है। अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी सुनना चाह रहे हो? जी हाँ, जी हाँ। मेरे नबी एक दिन मस्जिद नबवी में बयान कर रहे थे। बयान करते 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 जन्नत की बातें आ गई। सुभान अल्लाह। अब यार जन्नत की बातें आई तो सहाबा मुस्कुराने लगे। मेरे नबी भी प्यार में आ गए और नबी प्यार में आकर के बोले, ओ मेरे जानिसारो, चाहने वालों, तुम जन्नती तो हो, मगर कहो तो अभी इसी वक्त मैं किसी जन्नती को तुम्हें दिखा दूं।
तुम्हें जन्नती का दीदार करा दूं। क्या बात है, वाह। तो सब अपने अपने दिमाग से सोच रहे थे कि यार ये रातों रात मस्जिद में कुरान पढ़ते, इनको आका कहेंगे कि यार ये नबी की खिदमत करते, इनका नंबर आएगा। कोई बोला कि ये कुरान शरीफ बहुत पढ़ते, इनका नंबर आएगा। ये नमाजें बहुत पढ़ते, इनका नंबर आएगा। ये 24 घंटे दीनी काम के लिए रहते, इनका नंबर आएगा। अपने अपने ख्याल लोग जाहिर दिल में सोच रहे हैं। मगर मेरे नबी ने कहा बोलो जन्नती का चेहरा उजागर कर दूं, दिखा दूं। अल्लाह। सब मुस्कुरा के बोले आका बता दे। तो नबी ने उन्हें नहीं बताया, इन्हें नहीं बताया, इन्हें नहीं बताया, इन्हें नहीं, बल्कि नबी ने कहा मेरे चाहने वालों, मस्जिद के दरवाजे को देखो, जो आ रहा दीदार कर लो, जन्नती है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। लोगों ने पीछे मुड़ के देखा, यार कौन है भाई, बाकी तो सब यहीं बैठे। जब मुड़ के देखा ना तो एक चचा मियां आ रहे थे, सीधे साधे भोले वाले, जो बहुत ज्यादा मस्जिद में भी नहीं रहते थे, 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे, सीधे साधे भोले भाले। और हदीस शरीफ में आता कि ऐसे आ रहे थे जैसे अभी ताजा वुजू बना के आए। क्या बात है, सुभान और अल्लाह। तमाम सहाबा देखने लगे, यार पूरी पूरी रात तिलावत करने वाले, इबादत करने वाले यहाँ हैं, इन चचा को तो इतना देखा नहीं है, इनका नंबर कैसे आ गया? इनके अंदर कौन सी क्वालिटी है? इनके अंदर कौन सा ऐसा अमल है जिससे अल्लाह और रसूल राजी है? आए नबी के हाथ में बैठ गए, दिल ही दिल में कह रहे हैं यार चचा बहुत कामयाब है। दूसरा दिन फिर आ गया। दूसरा दिन जब आया, नबी ने बयान किया, सहाबा ने फिर छेड़ दिया, आका आज फिर जन्नती का दीदार करा दो, आज फिर जन्नत बांट दो। हदीस सुनने की बात है। अल्लाह। नबी ने फिर कहा अगर जन्नती का दीदार करना, मस्जिद के दरवाजे को देखो, जो आता होगा दीदार कर लो। जब देखा तो वही कल वाले चचा मियां आज फिर आ रहे हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अब तो पक्का हो गया, कभी किसी गरीब को हकीर मत जानना, कभी किसी को मत समझना कि ये कैसा कि हम बड़े अच्छे हैं। समझे? पहले लोग कहते थे नेकी कर कुएं में डाल, इसका मतलब यह है नेकी कर लोगों को मत बता। जैसे कुएं में डाल के छुप जाती है ना, ऐसे छुपा ले और लोगों से कह मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूं। और अब क्या चल रहा है? नेकी कर फेसबुक पे डाल, नेकी कर यूट्यूब पे डाल, क्या बात है, क्या बात है। डाल। अभी लॉकडाउन में, पिछले उसमें लॉकडाउन में 1 किलो दाल के 10-10 मरतबा फोटो खींचे, 10-10 जगह बेचारी आज तक नहीं बटी वो दाल। उसमें सुनिए पड़ गई, कीड़े पड़ गए, फोटो खिंचवाते पता नहीं कब तक दिखावा। नोटों को देख लियो, लोग नोट देने आएंगे, 500 का नीचे रखेगा, ऐसा दिखाते हुआ लाएगा और 10 का देके जाएगा। क्या मतलब है इसका? 500 का दिखाने का मतलब क्या? जरूर थोड़ी सी लकीर है। अपने आप को खत्म करो। अल्लाह अल्लाह 2 दिन गुजर गए, तीसरा दिन फिर आया, साहब अर्ज करने लगे आका फिर दीदार करा दो। दिल ही दिल में दुआ करने, अल्लाह आज मेरा नंबर आ जाए, अल्लाह आज मेरा नंबर आ जाए, अल्लाह आज। सहाबा थे ना वो, सहाबा यार। क्या बात है, तुम हो ना, क्या बात, आप हो, आप में से मैं भी हूं। नीयतें इतनी खराब हैं, नीयतें इतनी खराब। निकाह के जो छुआरे बांटता ना, निकाह के छुआरे बंटते हैं तो बांटने वाला भी गद्दारी करने लगा। समझे? एक मुट्ठी उठा के बच्चों की तरफ ले और एक अपने जिम में। बोलो है कि नहीं ऐसा? अरे क्या हो गया? नियत तो देखो, 2 छुआरों में भी फैसला नहीं कर रहा, तुम्हें बादशाह अल्लाह कैसे बनाएगा? जब तुम 2 किलो छुआरे संभल के नहीं बांट सकते, अल्लाह तुम्हारे हाथ में हुकूमत कैसे दे देगा? अगर हाकिम बनना तो पहले इंसाफ करो, इंसाफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह सुनो, साहब अर्ज कर रहे थे अल्लाह मेरा नंबर आ जाए, मेरा नंबर आ जाए। मगर नबी ने कहा लोगो मस्जिद के दरवाजे को देखो। जब देखा तो तीसरे दिन भी वही चचा मियां आ रहे जो पहले दिन आए थे। क्या बात है। अब तो पक्का हो गया। एक सहाबी महफिल खत्म होने के बाद चचा मियां के पास गए, बोले चचा मियां मैं आपके साथ रहूंगा। कहा क्यों बेटे? कहा बस रहना चाहता हूं। वो इस चक्कर में थे, जवान सहाबा थे, सहाबी थे, ये देखूंगा ये अमल क्या करते हैं।
जो कौन सी नेकी है, कौन सा काम है, कौन सा अमल है। तुम बुजुर्गों के पास बैठते हो, बाज हमारा कोई बुजुर्ग, कोई बूढ़ा ना जो ज्यादा गालियां बकता है, हंसी मजाक चुटकुले इधर उधर की बातें कर, तो दो चार लड़के लगे रहते उसके पीछे, लगे रहते। हाँ अब्बा सुनाओ, हाँ ताऊ सुनाओ, हाँ चाचा सुनाओ। होता ना कोई बूढ़ा ऐसा। और अगर कोई सही आदमी हो ना तो उसके पास कोई नहीं फटकता, अगर वो नमाजें याद कराने लगे तो। मगर सुनो, वो जवान साहबी कहने लगे चाचा साथ में रहूंगा। का ठीक है बेटे रह लो, रह लिए। उनका काम क्या था, जब मैंने हदीस में देखा, सुनने की बात है, मदीने में लोग जो खजूरें खाते थे ना सगे भाई भतीजों से, पहले गैरों का इंतजार करता था कि दस्तरखान पे कोई आ जाए। जब तुम दूसरों को खिला नहीं सकते, तुम इस लायक नहीं बने हो, तो अल्लाह तुम्हें मालदार कैसे करेगा। क्या बात है, क्या बात है। जब दिल तंग हो जाएंगे तब तंग रहोगे। अगर मालदार होना चाहते हो तो लोगों की मदद करना शुरू। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ्फुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती मुकीमुर रहमान साहब किबला। सुभान अल्लाह। अच्छा बांट दिया, वो बांट दिया। अब रात को जब वक्त आया, नमाज पढ़ ली, चचा मियां बोले बेटा तुम्हारी चटाई वो मेरी, ये सो जाओ। तो अब्दुल्ला कहने लगे हाँ मैं इतनी जल्दी कैसे सो जाऊंगा, देखूंगा कि रात को उठकर कुछ तस्बीह तो नहीं पढ़ने लगे। समझे, वो चचा मियां आराम से सो गए और ये बार बार उठ के देख रहे हैं, बार पूरी रात नहीं सोए। चचा मियां फजर में उठे, नमाज पढ़ी, दूसरी रात भी ऐसे ही निकल गई, तीसरी रात भी निकल गई, कुछ हाथ नहीं आया। मोटी मोटी आंखें सूज के हो गई उस नौजवान सहाबी की। 3 दिन जागा, घूम गिरने लगा इधर उधर को, चक्कर सा, संभाल के खाना भी नहीं, 2 लुक़मे कम खाना थे। समझे, तुम्हारे यहाँ अच्छा खाना आ जाए तो पेट यूं आ जाता खाते, तब भी नहीं हटता अल्लाह का बंदा, बार बार पैंट को ढीला करता रहेगा, पैंट को ढीला करता रहेगा। ये थोड़ा कम खाओ, 2 लोग कम खाओ। मुझे भी हंसी दिला रहे हो आप लोग, लेकिन सुनो, तवज्जो रखो। 3 दिन जब हो गए तो वो सहाबी कहने लगे चाचा मियां मैं चल रहा हूं। कहा बेटा जा रहे हो, कहां? कहा बेटा एक बात बताओ, तुम 3 दिन मेरे साथ क्यों रहे, जरा इतना बता दो। कहने लगे चचा बात ये है, बड़े बड़े सहाबी, नमाजी, कुरान पढ़ने वाले, परहेजगार, मुत्तकी वहां थे, और नबी ने जन्नती का ऐलान किया तो तुम्हारे ऊपर 3 दिन निशाना आया, तीनों दिन तुम्हारा ही नंबर आया। मैं ये देखना चाहता था तुम्हारे अंदर क्वालिटी क्या है, तुम्हारे अंदर कौन सा ऐसा अमल है ताकि मैं भी अपनाऊं और अल्लाह रसूल मुझसे भी राजी हो जाए, ये मकसद था। तो जब इतना कहा तो चचा मियां कहने लगे बेटा एक बात बता, बेटा ये बता तू 3 दिन से मेरे साथ है, क्या मेरे अंदर वो क्वालिटी मिली, मेरे अंदर वो अमल मिला, मेरे अंदर वो काम मिला जिससे अल्लाह और रसूल राजी है? कहा चचा मियां बुरा मत मानियो, तुमसे ज्यादा मस्जिद में हम रहते हैं, तुमसे ज्यादा कुरान हम पढ़ते हैं, तुमसे ज्यादा नबी को टाइम हम देते हैं, तुमसे ज्यादा दीन और इस्लाम की खिदमत हम करते हैं। वो चचा मियां मुस्कुराए, कहने लगे बेटा मामला ये है, बताओ मेरी 5 वक्त की नमाज छूटी? कहा नहीं छूटी। बताओ मैंने कभी किसी को धोखा दिया? कहा नहीं दिया। कहा बेटा तो फिर तुम्हें मेरे अंदर कोई क्वालिटी नहीं मिली? कहा नहीं मिली। कहा अच्छा ठीक है, जब तुम 3 दिन से मेरे मेहमान रहे तो मुझ पे भी ये बनता है, जो मेरे अंदर क्वालिटी है मैं तुम्हें बता दूं। बोलो सुनना चाह रहे हो? मैं तुम्हें बता दूं। बोलो सुनना चाह रहे हो? वो बुजुर्ग कहने लगे क्या मैं बता दूं? वो बुजुर्ग सहाबी बोले बेटा बता दूं। अब्दुल्ला तो क्या बात, उछल गए, कहने लगे बता दो। चचा मियां बोले अच्छा बेटा रहने दो। कहा 3 दिन आके सूझ गई तो पहले चचा मियां बता दो, बता दो। चलो बताता, सुनना चाह रहे हो तुम लोग? अच्छा चलो रहने दो। जब आप लोग इतने बेकरार हैं तो वो कितने बेकरार हैं। क्या बात है, क्या बात है। मगर 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 सुनाऊंगा तब जब आप मुझसे ये वायदा करो इंशाअल्लाह हम अपने अंदर वो क्वालिटी पैदा करेंगे। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। वायदा कर रहे हो ना? इंशाअल्लाह। अगर तुम वायदा करोगे ना तो हश्र के मैदान में हमारी आपकी मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, अल्लाह करे कि इंशाअल्लाह। सुनो, हाँ, वो क्वालिटी क्या थी, कौन सा ऐसा अमल था? चचा मियां कहने लगे बेटा
नमाजें मैं भी पढ़ता हूँ, तुम भी पढ़ते हो। कुरान में कम पढ़ता हूँ, बूढ़ा हूँ, तुम ज्यादा पढ़ते हो। मैं टाइम कम देता हूँ, तुम जवान हो, ज्यादा देते हो। मगर बेटा सुनो, मेरे अंदर जो क्वालिटी है, मेरे अंदर जो अमल है, वो कोई और नहीं है। वो क्वालिटी ये है कि जब से मैंने होश संभाला है, अपने दिल में किसी की तरफ से मैल आने नहीं दिया, कीन आने नहीं दिया, हसद आने नहीं दिया, तकब्बुर आने नहीं दिया, गुरूर आने नहीं दिया। मैंने आज तक किसी से हसद, जलन, कीना, बगावत, तकब्बुर ये कुछ भी नहीं किया है। मेरा सीना मोहब्बत रसूल का मदीना। नारे तकबीर, जरा आवाज से, जोर से। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान हसद आएगा क्या? क्या बात है, कीना आएगा क्या? बगावत आएगा क्या? क्या बात है। वायदा कर रहे हो? बड़ी अच्छी गुफ्तगू, वायदा कर रहे हो मुझसे? जी जी। तो हाथ उठा के वायदा करो ताकि ये गवाह बन जाए। क्या बात है। बोलो या अल्लाह, इंशाअल्लाह हम अपने गुनाहों से तौबा कर रहे हैं। मौला आज के बाद तमाम तर गुनाहों से पाक साफ रहेंगे। मौला हम सब के गुनाहों को माफ फरमा दे इंशाअल्लाह। जलन, हसद, कीना, बगावत पास में नहीं आने दे। सुभान अल्लाह, सुभान अरे अल्लाह। यार, बहुत अच्छा। अपने लिए जिया तो क्या जिया, कभी किसी गैर के लिए जी करके देख, मजा आ जाएगा तुम्हारी जिंदगी। बड़ी इस्लाही गुफ्तगू। एक मुझे आले रसूल की, अच्छा उनसे पहले इमाम गजाली की एक बात याद आ रही है। नवाजिश करम, बड़ी अच्छी गुफ्तगू माशाअल्लाह। सुनना चाह रहे हो? मैं बहुत ज्यादा तेज तो नहीं बोल रहा हूँ, समझ में आ रही है सबके? अल्हम्दुलिल्लाह को सवाब भी मिले, मुझे इशारा भी मिल जाए। सुनो, इमाम गजाली से उनके एक मुरीद ने पूछा, सरकार ख्वाब देखा, ख्वाब में जब विसाल कर गए तो हुजूर ये बताएं आपकी कब्र को जन्नत की क्यारी कैसे बना दिया? आपकी कब्र में खुशबू कैसे आ रही है? आपकी कब्र में चारों तरफ से फूल कैसे हैं? जन्नत की क्यारी कैसे बना पड़ा? अल्लाह। तो इमाम गजाली क्या कहते हैं? कहते हैं बेटा वो दिन याद करो जिस दिन मैं फजर की नमाज पढ़ के आया और वुजू बना करके जब मैं बैठा तो मैंने तुमसे कहा था, ओ बेटा कलम और दवात उठा के लाओ। बुजुर्ग लोग अब तो वैसे पेन चल रहे हैं जैसे ये जेबों में होते, पहले वो लकड़ी वाला कलम होता था ना, और रोशनाई होती थी, उसमें डालते थे, फिर लिखते थे और उससे बनाते थे, ब्लेड वगैरह से, चाकू वगैरह बनाते थे। जी जी। वो कलम और दवात उठा के लाओ। हमें हदीस शरीफ लिखनी, 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा, पढ़ने के बाद कलम दवात ला के रख दिया, बैठे संभाल के, इस पाँव पे यहाँ पे रख के, एक पाँव उठा के बैठते थे ना जैसे, वो रख के, और लिखना शुरू करने के लिए उन्होंने कलम दवात में डाला। वही शीशी इतनी बड़ी, काय में डाला बोलो? दवात। दवात समझ रहे? जी जी। दवात में डाला, और डालने के बाद जब ऐसे करके भिगो के कलम स्याही में जब निकाला, अल्लाह, उनके कलम की नोक पर एक मक्खी बैठ गई। अल्लाह। क्या बैठी बोलो? मक्खी। मक्खी बैठ गई, और वो मक्खी रोशनाई पीने लगी, पेट भरने लगी अपना, अल्लाह, रोशनाई पीने लगी। इमाम गजाली बोले मेरे दिल में ख्याल आया कि इसे चुटकी से हिला के उड़ा दूं। मक्खी हैसियत ही क्या रखती है? फूंक मार के उड़ा दूं, झटका दे के उड़ा दूं, हटा दूं। मगर फिर मेरे दिल को पकड़ लिया, कहो गजाली, अगर अल्लाह तुझे मक्खी बना देता और इसे इंसान बना देता तो क्या होता? इसके पेट पे लात मत मार, ये अपना पेट भर रही है, इसके रिस्क को मत छीन, ये अपना रिस्क हासिल कर रही है। इमाम गजाली बोले मैंने अपनी सांसों को रोक लिया ताकि कलम हिल ना जाए, मक्खी उड़ ना जाए। वो सांसें रोकना थी, चंद लम्हे सांसें रोकी। इमाम गजाली कहते हैं अल्लाह की कसम खा करके अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई, अल्लाह ने इसके बदले मेरी कब्र को जन्नत की क्यारी।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ्फुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस, सरज़मीने कागज़ी मोहल्ला। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपने अंदर का जगाओ, क्या बात है, अपने अंदर देखो। बड़ी प्यारी गुफ्तगू हो रही है माशाअल्लाह। अरे यार मक्खी तो मक्खी माँ बाप के सामने से प्लेट खींचने की कोशिश करता, अल्लाह, कारोबार का साथी है उससे छीनने की कोशिश करता, भाई भाई से झपटने की कोशिश करता। क्या हो गया, क्या हो गया? बाज तुमने देखा होगा ना, प्रोग्राम होता, फंक्शन होता खाने पीने का, तो जो प्लेटें होती हैं उसमें थोड़े दाने बच जाते हैं, हड्डी गुड्डी सब, तो एक तरफ इकट्ठा करके उसमें झाड़ झाड़ के डालते रहते हैं ताकि पांवों के नीचे रिस्क ना आए। अब उसको खाने के लिए कहीं कहीं कुत्ते आ जाते हैं। तुमने देखा नहीं देखा? कुत्ते आ जाते हैं, मगर कोई बूढ़ा आया, बुजुर्ग आया, लठ उठाया, कुत्तों पे डट पड़ा। अरे क्या इंसानियत है! तुम खाओगे उसे? पेट भर गया, खाने दो ना उसको। अपने अंदर रहम पैदा करो यार। मैं या आप क्या चीज है? नाजिम साहब, शाद नईमी साहब, अल्लाह, एक आले रसूल है सैयद ज़ादे, मकाम ऊंचा। कौन सैयद हैं? जिनका नाम बताना चाहता हूं, सैयद अहमद कबीर रिफाई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यही वो आले रसूल है जो अपने नाना के रोजे पे जिद कर लेते, हाथ निकलेगा मुसाफा करूंगा तब जाऊंगा। क्या बात है, क्या बात है। इसी शहजादे के लिए मेरे आका का हाथ निकला था। अरे ये वो आले रसूल हैं। जोर से बोले सुभान अल्लाह। अब जरा सुनो सुनो सुनो। इनसे पूछा, इनसे पूछा, कहा हुजूर सरकार आपको विलायत कैसे मिली? आप वली कैसे हुए? आपको ये ऊंचा मकाम कैसे मिला? जब इतना कहा आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह अल्लाह। नमाज नहीं छूटती थी, तहज्जुद भी पढ़ते थे, मगर उन्होंने ये नहीं कहा मैं बहुत बड़ा मुत्तकी हूं, परहेजगार हूं, इल्म वाला हूं। कहे यही गुनाहगार हूं, यही बोले गुनाहगार हूं। मगर कहा सुनो बेटा, मुझे मकाम कैसे मिला वो सुनो। सुनना चाह रहे? पीछे वालों आवाज समझ में आ रही है मेरी? ज्यादा तेज तो नहीं बोल रहा हूं? अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। चलो ठीक है। वो आले रसूल लोग जगे हुए हो। हाँ, आले रसूल बोले कि एक दिन फजर की नमाज पढ़ने के बाद जब मैं घर आया तो मेरा दिल थोड़ा घबरा रहा था, थोड़ा दिल परेशान सा था। वो आले रसूल कहने लगे, बोले मैंने सूरह यासीन 3 घूंट पानी लिए और सूरह यासीन तिलावत की, पानी पे दम किया, 3 सांसों में वो पानी पी लिया। अल्लाह। जब पानी पिया दिल को सुकून मिला, मगर फिर भी अंदर से दिल नोच रहा था, जैसे कोई अपना परेशान हो, तकलीफ में हो। कभी कभी होता नहीं, दिल परेशान सा था। ये आले रसूल बोले मैंने सोचा चलो थोड़ी बाहर की हवा खा लूं। ये बोले जब मैं बाहर निकला, बाहर गया तो मैंने देखा एक कुत्ता है। कौन है वो? कुत्ता। कुत्ता। और कुत्ते की जबान बाहर निकली जा रही है और थूक टपक रहा है और बड़ी तकलीफ में, बहुत ज्यादा परेशान, इतना परेशान कि मैं लफ्जों में उसको बयान कर नहीं सकता। बेकरार कुत्ता और गर्दन ऐसे ऐसे कर रहा है। वो लोगों के पांवों में जा रहा है, लोगों के अंदर घुस रहा पांवों में, मगर जिसके पास घुसे तो कोई लात मार के भगा दे, कोई डंडा मार के भगा दे, कोई पत्थर मार के भगा दे, कोई आवाज से जोर से डांट के भगा दे, कोई हाथ के इशारे से डरा के भगा दे। आले रसूल देख रहे हैं सबके पास जा रहा। वो बोले कुत्ता मेरे पास भी आया, मैं थोड़ा सा पीछे को हटा कहीं इसका थूक ना लग जाए, क्योंकि कुत्ते का थूक नापाक है। भीगा हुआ कुत्ता अगर तुम्हारे कपड़ों से लग जाए, कपड़े भीग जाए तो कपड़े नापाक हो जाते हैं। समझ में आ रही? तो उन्होंने कहा मैंने अपने कपड़े समेट लिए और पीछे को हटा। जब थोड़ा सा पीछे हटा मेरी नजर पड़ गई कि उसकी गर्दन पे इतना बड़ा जख्म, यहां पे इतना बड़ा जख्म, और उस जख्म में कीड़े बिलबिला रहे थे, कीड़े काट रहे थे।
और वो कुत्ता गर्दन यूं कर रहा था, पास जबान निकाले पड़ा था, बहुत बेकरार परेशान। या आले रसूल बोले मैं समझ गया। कहा मैंने कुत्ते की तरफ को हाथ किया ऐसे, और ऐसे करके जब कहा तो वो कुत्ता दुम हिलाने लगा और की पांव छोटे करके जैसे बैठता ना, ऐसे करने लगा कि अब कोई इंसान मिल गया, अब कोई रहम दिल वाला मिल गया, क्या बात, अब कोई मुझे देखने वाला मिल गया। है। कुत्ते ने दुम हिलाई और गर्दन ऐसे करने लगा। इन्होंने पुचकारा, इशारा किया, दुआ करने लगे, अल्लाह तू मेरी मदद कर दे ताकि मैं इस कुत्ते को आराम पहुंचा दूं। ऐ अल्लाह तू मेरी मदद फरमा दे ताकि मैं इस कुत्ते के काम आ जाऊं। किसके काम आ जाऊं? कुत्ते के। आले रसूल, तुम अगर 2 टाइम की नमाज पढ़ लेते हो, किसी को सलाम करना नहीं चाहते? 2 किताबें उल्टी सीधी पढ़ ली, तकब्बुर के मारे फटा फिर रहा, 2 पैसे आ गए, मकान अच्छा बन गया, अब किसी गरीब को देखते ही नहीं। क्या हो गया जरा गौर करो। अब वो आले रसूल, ऐ अल्लाह मेरी मदद कर, दुआ कर रहे। इधर देखा, इधर देखा, एक तरफ लोहे की बारीक सी तार मिल गया, तार पड़ा था। आले रसूल गए दौड़ के, उस तार को उठाया और उठा करके उसे चिमटी की तरह बना लिया, ऐसे करके मोड़ के, जैसे चिमटी होती है ना, ऐसे बना लिया और अपने कपड़े समेट के ऐसे करके, ताकि कुत्ते के थूक वगैरह में लग जाए, नापाक ना हो जाए। कुत्ते को हाथ से इशारा किया, पुचकारा, कुत्ता यूं की करके बैठने लगा। आले रसूल ने उस चिमटी से एक कीड़ा पकड़ा ऐसे कुत्ते के गर्दन से और बाहर फेंक दिया, दूसरा बाहर, तीसरा बाहर, पूरे कीड़े बीन दिए। कौन है ये? सैयद साहब है, आले रसूल है। क्या बात है, वाह। जिनकी पाकी, सैयदों की पाकी कुरान बयान करता है, जिनसे मोहब्बत करने को कुरान कहता है। अगर इन सैयदों पे दुरूद ना पढ़ो तो तुम्हारी नमाज में कबूल ना हो। लेकिन जरा देखो, कुत्ते के कीड़े भी वो यार क्या दिल रखते थे। आज तुम्हारी माँ तड़प रही है, आज तुम्हारा बाप तड़प रहा, आज तुम्हारा भाई तड़प रहा, और तुम्हें नींद आ रही है। तुम सो सकते हो, तुम पेट भर के खाना खा सकते हो। ईमान से बताओ, इंसानियत है या मर चुकी? इसको इंसानियत कहेंगे? ये इंसानियत है? वो आले रसूल कुत्ते के कीड़े पीन दिए, कुत्ता ठंडी सांस लेने लगा, ठंडी सांस, जबान अंदर, तू कदम। इन्होंने देखा बराबर में दूब घास खड़ी थी। उलमा जानते हैं इस घास के बारे में, जिसको दूबर भी बोलते हैं। दूब घास खड़ी, ये है, ये दूब है, ये जो है ये दूब है, ये दूब घास खड़ी थी। किसी का कट जाए, जख्म हो, इसको दांतों से कुचल के, वैसे कुचल के लगा दो, ठीक हो जाता है। इसमें ये तासीर है। क्या बात। वो दूब घास उखेड़ी, रेता झाड़ा, एक पत्थर पर रखी, दूसरे पत्थर से कुचल कुचल कर कुचल इतनी बड़ी टिकिया बना ली। जितना जख्म था, किसका इलाज कर रहे हैं? कुत्ते का। तुम्हारी माँ रात भर पांव पटपटा रही है, तू तो बेटा है ना। क्या बात है। तुझे तो 9 महीने पेट में रखा है ना, सब काम बीवी से करा कि तूने कपड़े नहीं धोए। तुम इस लायक नहीं हो क्या? सारे रुपये पैसे जेबें फूली पड़ी हैं, कभी माँ को 100-200 रुपए का माजून ला के नहीं दे सकते ताकि तेरी माँ सुबह को जल्दी उठ जाए? तेरे बाप की कमर में दर्द है, वो दर्द खत्म हो जाए। तू किसी अच्छे आलिम से मिलके, कोई दवाई या हकीम से मिलके नहीं पूछ सकता अपने माँ बाप के लिए? वो कुत्ते का इलाज हो रहा, दूब की इतनी बड़ी टिकिया बना के कुत्ते की गर्दन पर रख दी। अल्लाह, इन्होंने सोचा वो टिकिया तो गिर जाएगी। पहले के लोग तहबंद बांधते थे, लुंगी ज्यादा 2 होते थे, एक यहां पड़ा होता था और एक बांधे हुए होते थे। इत्तेफाक से एक ही था उस वक्त। उन्होंने अपने तहबंद से इतनी चौड़ी एक चीर फाड़ी, तहबंद फाड़ा, फाड़ने के बाद
उस कुत्ते के बांध दिया। वो आले रसूल कहते हैं, वो सैयदजादे कहते हैं, उन्होंने ये नहीं कहा था मैं नबी का बेटा हूं, ये नहीं कहा था मैं नबी का शहजादा हूं, ये नहीं कहा था मैं गौसे पाक की नस्ल में से हूं, ये नहीं कहा था इमाम हसन हुसैन का वही तहमत, वही दुपल्ली टोपी, वही चेहरा, सारी अभी निशानियां 10 दिन पहले तो हम मिलेगा, सारी चीजें वही। बोले मैं गया, मुलाकात की, मैंने कहा नाम तुम्हारा हबीबुर रहमान, कहा जी। उड़ीसा के रहने वाले हो, कहा जी। हाथ चूम लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे ये बात है जो वली भी इशारा करके बता देते हैं, हमें तुम्हें तो बता दे, मुजाहिद मिल्लत उस साहब का नाम है जो अपने लिए नहीं जिया, कौम के लिए जिया था, जिसने खाया, जिसने पिया, जिसने सांसें ली, सब अल्लाह की थी, रसूल की अता से थी, मगर कौम की खिदमत के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। समझ में आ गई? चलो बात निकल ना जाए, वहीं पे चली है। नारा लगा तो मुझे याद है, बीच में ये बात कह दी थी मैंने, सुनो। और कहीं भी तो अच्छी बात कही और कहीं तो नफ्ज वाली बात कही है। अल्लाह ताला बस कबूल कर ले, आमीन आमीन। इमाम आजम अबू हनीफा की एक बात जहन में गर्दिश कर रही है, पेश कर दूं? नवाजिश करम। इमाम आजम इस्लामी गुफ्तगू बहुत दिनों के बाद सुनने में कितने बड़े मुत्तकी परहेजगार, कितने बड़े आए इमाम आजम हनीफा थे ना वो। जी जी। उनकी पड़ोस में एक जूती सीने, जूती गांठने वाला मोची रहता था, और वो शराबी था। क्या बोलते उसको यहाँ की जबान में मोची बोलते हैं? जी जी। समझ रहे हैं मेरी बात? अच्छा ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह बोलते हैं ताकि तुम्हें सवाब भी मिले। हाँ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब वो क्या करता था, रात को शराब पी कर, शराबी को तुम जानते ही हो, ये तोड़ वो तोड़, ये फोड़ वो फोड़, वो तो आधा पागल है। इमाम आजम अबू हनीफा रात को ऊपर एक कमरा छत पे बना लिया, उसमें इबादत करते थे। मगर ये शराबी इतना तंग करता था, रात भर इतना शोर मचाता था, गालियां बकता था, कभी बीबी को खींच रहा, कभी बीबी के पांव पकड़ के मार रहा, कभी हाथ पकड़, मतलब शराबी को ठिकाना थोड़ी क्या कर रहे। वो शराबी आधा पागल, समझे, आधा होता है, वो आधा पागल शराबी जी। रात भर इबादत। इमाम आजम वो हनीफा, मगर यार कई साल गुजर गए, उन्होंने एक लफ्ज भी कुछ नहीं कहा। इमाम आजम वो हनीफा अखलाक की मार देखियो, एक लफ्ज भी कुछ नहीं किया। जब घर वाले ही तंग आ गए, सारी चीजें तोड़ दी, घर वालों ने पकड़वा दिया, सब पुलिस भेज दिया। एक रात आई तो कोई शोर नहीं मचा, आराम से रहे। इमाम आजम वही को समझने लग गया कि इंतकाल तो नहीं हो रहा उसका। सुबह ही पहुंचे उसके घर, सलाम अलैकुम, दरवाजा, अरे हजरत आप आए, इमाम साहब आप आए, इतने बड़े आलिम हाकिम आप आए। क्या हुआ, वो जो मोची था और वो शराब पी के शोर मचाता था, आवाज नहीं, क्या हुआ, खैर तो ठीक तो है वो, उसकी खैरियत के लिए आए। किसकी खैरियत के लिए? शराबी की आए, पड़ोसी का पड़ोसी, खैरियत के लिए आए। क्या हुआ? बोले सरकार उसका काम सही हो गया। बोले अब वो कभी शोर नहीं मचाएगा, अब कभी आपको नहीं सताएगा, अब आपके कानों तक आप इबादत करते थे आवाज नहीं पहुंचेगी। अभी और शक होने लगा, लग गया मरी गए। बोले बताओ तो हुआ क्या? जिंदा तो है? हाँ जिंदा तो है, हमने सरकारी पुलिस बुला के उसको पकड़वा दिया, जेल में रहेगा। हमने आपका नाम लगा दिया, कह दिया था कि उनको भी तकलीफ होती है, हमको खुद को तकलीफ, पकड़वा दिया। बोले यार मेरी वजह से मेरा पड़ोसी पकड़ा गया। इमाम आजम अबू हनीफा, क्या मेरी वजह से पहुंचने के बाद
कहने लगे तो सब खड़े हो गए कि जिनका फतवा चलता, जिनका तकवा लोग देखते, क्या बात है। जो लिख दे वो लिख दे, फैसला गलत नहीं होगा। इमाम आज़म अबू हनीफा खड़े हो गए, सरकार कैसे आके हम खुद आ जाए? कहा मेरा पड़ोसी ने काम था ऐसे ऐसे, तुमने पकड़ा? कहा सरकार वो कंप्लेंट थी, आपको तकलीफ होती थी। बोले किसने? उन्होंने कहा आपके जिस्म में डाल दिया, कभी उसको नहीं छोड़ेगा, परेशान मत होइएगा। इमाम आज़म हनीफा बोले मेरी वजह से ना? कहा जी। क्या मेरी वजह से तुम मेरी जमानत को छोड़ सकते हो? क्या बात है, वाह। मेरी जमानत में छोड़ सकते हो? वो सुन रहा था सारी बातें। कहा साहब उसके बाप ने नहीं मारे, सामने कहा अब मेरी जमानत पे छोड़ सकते हो? कहा हुजूर आप तो कोई फैसला गलत ही नहीं करते, अगर आप कहे छोड़ देंगे, कहा ठीक है मेरी जमानत पे छोड़ दो। कहा कि आप जाइए, वो चला जाए। कहा नहीं मैं साथ लेके जाऊंगा, मैं साथ लेके जाऊंगा। जब खोला तो आंखों में आंसू थे। यार मैं शोर मचाता था, ऐसे वक्त पे मेरी माँ काम नहीं आई, मेरा भाई ने नहीं देखा, मेरी बीवी ने नहीं देखा, मेरे बच्चों ने नहीं देखा, मगर ये आदमी मेरा पानी इसके अंदर कैसा दिल है, ये रोता हुआ आया और आगे के घर चला गया। इमाम आज़म अबू हनीफा अपनी जमानत पर छुड़ा करके लाए, जैसे ही छुड़ा करके लाए, आज रात सोचा ये तो और ज्यादा पिएगा खुशी में, और ज्यादा धूम मचाएगा, और ज्यादा शोर होगा, मगर आज पूरी रात उसने शराब नहीं पी, मुसल्ले पे खड़े होकर के रोता रहा, तौबा करता रहा। इमाम आज़म अबू हनीफा ने देखा आज शोर नहीं मचा, फजर के बाद फिर पहुंच गए, जब देखा तो मुसल्ले में खड़ा हुआ रो रहा था, तौबा कर रहा था, निकल के आया, सरकार माफ कर दो, जो ठंडे मुझे नहीं बदल सके, जो गालियां मुझे नहीं बदल सकती, जो ताकतें मुझे नहीं बदली, आपका मुझे बदल दिया है। जब आपका अखलाक ऐसा है तो नबी आज़म का अखलाक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने हुज़ूर मुजाहिदे मिल्लत, तहफ़्फ़ुज़े ईमान कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या खूब। यार लाओ ना अपने अंदर क्वालिटी। सुभान अल्लाह, ले लीजिए हुज़ूर, वाह 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 वाह। अल्लाह ताला बच्ची का नसीब अच्छा करे और सबकी बच्चियों का नसीब अच्छा करे। आमीन आमीन। क्वालिटी लाओ ना अपने अंदर, ये चीजें तो कर सकते हो। हुज़ूर बच्चियों का हो गया, बच्चों का भी, लड़कों का। अच्छा नाजिम साहब कहे मैंने पहले कह दिया था बहुत सी होश है, सोच रहे हैं ना दिल पिघल गया तो लड़कों को क्यों महरूम रहे, तो इनके लिए भी दुआ। यार देखो आलिम आलिम होता है, इन्होंने अपने लिए नहीं कहा, आपके लिए कहा है। ऐ अल्लाह मेरे मौला परवरदिगार, इनको भी पक्का सच्चा नबी का गुलाम बना दे और हमारे हजरत को सैयदों का सदका था। अब तुम्हें भी बदलने की जरूरत पड़ेगी। जी जी नवाजी। यार एक हदीस सुनाता हूँ, जी अता सुना दूं या खत्म कर दूं तकरीर? नहीं अता। वो हदीस थोड़ी सी दिल पे लगेगी मगर सुन लियो, सब लोग मेरे जहन में आ रही है वो हदीस। जी अता। हम लोग गुनाह करते हैं ना, बहुत सारे गुनाह, कोई शराब पीता है, कोई जुआ खेलता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। अच्छा शराब की सुनो पहले, ये निकल ना जाए। पेशाब होता है, पेशाब, जी कोई शख्स पेशाब पी लेगा? नहीं, बोलो नहीं। क्यों? इसलिए कि वो नापाक है, यही तो वजह है ना। बोलो अगर एक दरहम से ज्यादा लग जाए तो उसका धुलना जरूरी है। पेशाब नापाक, तो आला हजरत 25वीं जिल्द में लिखते हैं, फतावा रिज़विया, और भी बहुत सारे फुक़हा लिखते हैं इस बात को, जैसे पेशाब नापाक है वैसे ही शराब भी नापाक है। नापाकी में पेशाब और शराब दोनों बराबर है। जैसे पेशाब का धुलना जरूरी है, ऐसे ही अगर शराब लग जाए तो उसका भी धुलना जरूरी है। अल्लाह सुनो
अल्लाह। जिस मुंह से अल्लाह का नाम ले, रसूलुल्लाह का नाम ले, तो उस मुंह में हम शराब डालेंगे? बोलो, नहीं डाल सकते। हजरत अली से प्यार करते हो ना? अभी मौला कायनात हमारे दादा हजरत अली का नाम आया था, तो उनसे जो मिलता जुलता एक वाक़या वो सुनाऊं छोटा करके। वयसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर, ये दूसरे सिपारे की आयत है। इसका तर्जमा और शान नुज़ूल में एक वाक़या लिखा है। इसके शान नुज़ूल में हजरत अली का छोटा सा वाक़या कर रहा हूं। क्या है वो? शराब के ताल्लुक से। हजरत अली फरमाते हैं, अगर कहीं तालाब हो, तालाब बोलते हैं हजरत उसको, वहां तालाब हो और उस तालाब में पानी हो, उस पानी में शराब के चंद कतरे डाल दिए जाएं। समझ रहे हैं मेरी बात? अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। शराब के चंद कतरे डाल दिए जाएं। चंद कतरे डालने के बाद कुछ टाइम ऐसा होता है कि वो तालाब खुशक हो जाता है। अब वो तालाब का पानी जमीन में खुशक हो जाए और जमीन में घास जम के आ जाए। घास समझ रहे? घास जम के आ जाए और उस घास को हजरत अली की बकरियां चर ले, बकरियां खा ले, बकरियां पेट भर ले। अली से प्यार करने वालों, आज देखूंगा कितना प्यार करते हो। हजरत अली फरमाते हैं, अली की वो जात है कि उन बकरियों का दूध भी नहीं पीएंगे। अल्लाह 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 अल्लाह। शराब पानी में, पानी जमीन में, जमीन में घास, घास बकरियों के पेट में। हजरत अली फरमाते हैं, मेरी बकरियां चर ले तो मैं अपनी बकरियों का दूध भी नहीं पीऊंगा। तुम यार हुसैन पाक के और मौला कायनात के कैसे गुलाम? क्या बात है। जो शराब पी सकते हो, नहीं पिएंगे ना आज के बाद? सुनो आखिरी बात, शराब की आखिरी बात। जब लोग शराबी आखिरत में जब इनको सजा दी जाएगी, जहन्नम की सजा जब इनको दी जाएगी, आइए तशरीफ लाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर इस्लाम नदीम रजा फैजी, शायर अहले सुन्नत, शायर हिंदुस्तान। सुभान अल्लाह। देखिए, तशरीफ रखिए, बैठ जाइए आप लोग। अब हिंदुस्तान का शायरी मैदान में मौलाना मुबारक हुसैन साहब चमकता हुआ सितारा, जिनका नाम नदीम रजा फैजी, और साथ ही में हजरत अल्लामा मौलाना मुबारक हुसैन साहब, अल्लाह इनको और मुबारक कर दे, अल्लाह सबको मुबारक कर दे। और शायर साहब, शायर इस्लाम मद्दा खैरुल अनाम कारी अबू तालिब, कारी अबू तालिब साहब। और यार ये जरूरी नहीं है, मैंने पहले बताया, कोई पता नहीं कौन ऐसा छुपा हुआ इस स्टेज पे बैठा हो जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को बहुत पसंद है। मैं सबका दिल से अदब करता हूँ, कदर करता हूँ। अल्लाह सबके इल्म अमल में बरकतें अता फरमाए। आमीन आमीन। तो बहुत अच्छे। वाह। जो शराब पीता है, शराब की बात चल रही थी ना, जो शराब पीता है जहन्नम में उन्हें प्यास इतनी लगेगी बहुत ज्यादा। हदीस शरीफ में आता है, जो मर्द और औरतें गलत काम करते हैं, गलत हरकत करते हैं, जिना करते हैं, उनकी शर्मगाह सड़ जाएगी और उसमें पीप पड़ जाएगी, खून, पीप, कचलव, और उनके पेट मटके की तरह होंगे। उन्हें पेशाब लगेगा, वो पेशाब भी करेंगे तो खून भी निकलेगा, पेशाब भी, पीप भी, मैल, कचलऊ, ये सारे का सारा निकल के और जहन्नम की काली आग उसमें लपेटे मार तो एक गड्ढे में जाकर के ठहर जाएगी। जब ये शराबी इन्हें प्यास लगेगी, तड़पेंगे, प्यारो तौबा कर लेना यार, तो वही जहन्नम के गड्ढे का खून, पीप, कचलऊ, पेशाब वही शराबियों को पिलाया जाएगा। अल्लाह मेरी तौबा, बोलो या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा है, आज के बाद कोई शराब नहीं पिया गया इंशाअल्लाह। दूसरी बात सुनो, एक हदीस जब आई ना तो मुंह को कलेजा आ गया यार। 5% लोग हैं, 5%।
कोई वो नौजवान कितना बुरा होगा हजरत फैजी साहब जो अपनी मां पे गलत नजर रखे, जो मां के साथ जिना करे, जो मां के साथ मुंह काला करे, उससे बुरा बेटा कोई होगा? कितना नीच होगा, कितना गंदा होगा, कितना गलत होगा। उससे दोस्ती करोगे? उससे रिश्तेदारी निभाओगे? साथ में खिलाओगे? जो अपनी मां के साथ गलत हरकत करे, जिना करे, कितना नीच होगा। और अगर तुम में से कोई हो तो तौबा करेगा? बोलो बोलो इंशाअल्लाह। सुनो कौन है वो? मैं नहीं कहता, आका का फरमान सुनाऊंगा तुम। यार हदीस पे आ गए हो तो सुन लेना। बात मैंने बताया थोड़ी तीखी है मगर सुन लियो यार। मुझे वो डॉक्टर समझो जो तुम्हारा मैल निकाल, अगर समाज से ये मैल निकल गया ना तो कब्र में आराम से सो गए। कौन है वो? सुन लेना। सूद और ब्याज का नाम सुना होगा तुमने। सूद और ब्याज, बहुत लोग काम करते हैं ना, लाखों रुपए उठा रहे हैं सूद पे ब्याज पे, दिए जा रहा है सूद और ब्याज। और कुछ जगह तो लोग रिश्वत खाने पे बिल्कुल नहीं डरते यार। किसी की बेटी का रिश्ता करा रहे हैं तो 20,000 पहले तय कर लेता, 25,000 पे। तुझे शर्म नहीं आती? बेटी का रिश्ता कराने में 50,000 तय कर रहा, दलाली कर रहा, दलाल है ये। नबी का गुलाम मुसलमान सवाब की नियत से कर, सवाब की नियत से कर। क्या बात? किसी का रिश्ता करा, तुझे सवाब मिलेगा तो तू सालिहीन की सफ में खड़ा होगा, वरना जालिम बादशाहों के साथ में होगा। क्या बात है? वाह। दलाली मत कर। कैसे कैसे उसकी बेटी जवान हुई, 50,000 पहले ले लेता, 10,000 ले लेता, 20,000 ले लेता। कितने लोगों के पैसे हड़प लिए, खा लिए, देने का नाम ही नहीं है। कितनी जमीनें दबा ली, कोई पता ही नहीं। हराम का लुकमा खाने वालों, सूद और ब्याज। नाजिम साहब कोटा में पता चला कि सही साहब है। एक साहब आए, 500 रुपए उन्होंने दिए, मुसाफा किया, हाथ चूम, बोले हुजूर दुआ करना। मैंने कहा काय के लिए दुआ करूं? बोले वैसे सब बातें ठीक है, अल्लाह का फजल है, कारोबार बहुत अच्छा चल रहा। मैंने कहा क्या कारोबार है तुम्हारा, क्या करते हो तुम? बोले मैं तो आराम से एसी में लेटता हूं। तो मैंने कहा फिर तुम्हारे बच्चे करते होंगे, बच्चे क्या करते हैं? बोले वो भी कुछ नहीं करते, वो भी एसी में लेट रहते हैं। फिर मैंने कहा फिर क्या चल रहा है तुम्हारा? बोले 2 करोड़ रुपया मार्केट में अपने ही घूम रहा है। 10 देता हूं, 11 ले लेता हूं, 18 देता हूं, 20 ले लेता हूं। मैंने पैसे फेंके वो, और ये हदीस सुनाई। ऐसा मुसलमान है? क्या बात है? वाह। सूद और ब्याज लेने वालों, खाने वालों, सुनो, नबी फरमाते हैं, आका फरमाते हैं, ये आका का फरमान है। सूद के जो गुनाह होता ना, उस गुनाह के 70 दर्जे हैं। कितने हिस्से हैं? 70। और एक हदीस में 73 का जिक्र आता। दोनों हदीस से बता दी 70 दराजात। कोई इतना बड़ा, कोई इतना बड़ा, कोई इतना बड़ा, कोई 70 दर्जों में से सबसे छोटा वाला दर्जा जो है, मौला इरशाद नईमी साहब, तुमने तो पढ़ी है, जामे नईमिया में रहे हो, छोटा वाला दर्जा, उन 70 दर्जों में से सबसे छोटा दर्जा जो है, नबी फरमाते हैं उसका गुनाह और पाप ऐसा है जैसे सगे बेटे का मां के साथ जिना। पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर नबी का फरमान गलत नहीं हो सकता। नबी का फरमान गलत नहीं हो सकता। बोलो हो सकता क्या? नहीं हो सकता। इसलिए प्यारो, तुम्हें हाथ जोड़ करके तुम्हारा भाई कह के जाता, ये इस्लामी रिश्ते का तुम्हारा भाई, मुझे पता नहीं तुम्हारे क्या कारनामे, आपको पता नहीं मेरे क्या कारनामे, हम सब मिलकर हम सब मिलकर के तौबा कर लेते हैं, अल्लाह ताला माफ करेगा। तौबा करो, बोलो या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे, आज के बाद तमाम तर गुनाहों से बचते रहे। नदीम फैजी साहब बस 5 मिनट और जी बोले बोले, इजाजत है? बोलो। अब पूरी रात भी सुन सकते हो। फिर चमकता हुआ, मैं बहुत पसंद करता हूँ शायरों को, सब अच्छा पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सब अच्छा पढ़ते हैं, प्यारा पढ़ते हैं,
और यार जो मेरे नाना की नात पढ़े तो वो तो वैसे ही मुझे अच्छा लगेगा। क्या बात है, वाह 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 वाह। समझ रहे? सुनो ये अच्छा यहाँ लिखा हुआ नहीं, इश्तिहार पे जो लिखा हुआ होता तहफ्फुज़े ईमान कॉन्फ्रेंस, इसका मतलब क्या? इस पे भी तो दो चार जुमले दो चार बातें बता दूं। मौजूद जलसा है जी। तहफ्फुज़े ईमान, ईमान की हिफाजत करने वाला प्रोग्राम जी। हिफाजत एक जुमला बोला जाता है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को ईमान दिया गरीब नवाज ने। ईमान किसकी वजह से? गरीब नवाज। और उसकी हिफाजत करने वाले, उसको बचाने वाले आला हजरत। ये ना। अच्छा कैसे बताऊं? कैसे सुनना चाह रहे हो? कुरान शरीफ की तुमने इमाम साहब के पीछे एक सूरत सुनी होगी, उस सूरत का नाम है वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफा युअतीका रब्बुका फतरदा अलम यजिदका यतीमन फआवा ववजदका ज़ाल्लन फहदा ववजदका आइलन फअगना फअम्मल यतीम फला तक़हर वअम्मस साइल फला तनहर वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान की सूरतें याद किया। सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताओ, कोई नबी गुमराह हो सकता है? अगर कोई नबी को गुमराह मान ले तो बोलो, वो तुम्हारा भाई हो सकता है क्या? मोमिन हो सकता है क्या? नहीं। कुरान शरीफ में ये आयत ववजदका ज़ाल्लन फहदा, इसका तर्जमा कुछ मौलानाओं ने, कुछ मौलवियों ने लिखा। क्या लिखा? अल्लाह फरमाता ए महबूब हमने तुम्हें गुमराह पाया तो हिदायत दी। तो क्या नबी गुमराह थे? अच्छा डिक्शनरी में अगर माना देखोगे द्वाल का तो ये भी माना आते हैं गुमराह, मगर एक एक लफ्ज के कई कई माना आते हैं। एक लफ्ज आइन है जो अरबी जानने वाले होंगे, मैं अल्हम्दुलिल्लाह तखस्सुस फिल अदब अरबी से ही किया हूं केरला में, अस्सकाफत सुन्निया में। तो अल आइन जो लफ्ज है इसके माना आते घुटना, चश्मा आंख वाला नहीं, झरना, बढ़ती हुई आबादी, समझे? ये आइन के माना है आंख, ये माना है इसके। अब अगर कोई कह दे हादर रजुल यशरबुल माअ मिनल आइन, आइन का लफ्ज आ गया, मैं अरबी बना रहा हूं। अब अगर कोई कहे कि ये शख्स या हादा शायर यशरबुल माअ मिनल आइन, ये शायर घुटने से पानी पीता, तो ये बात सही होगी गलत होगी? गलत होगी। अब वो कहे साहब डिक्शनरी में तो है आइन का, बेवकूफ, डिक्शनरी में तो है मगर कुछ और भी तो है। झरने से पानी पिया जाता, झरने से। अब अगर कोई मैं कह दूं हादा शायर इस्मुहु नदीम अल फैजी यशरबुल माअ मिनल आइन, ये शायर जिनका नाम नदीम फैजी है, ये आंखों से चलते हैं, तो ये सही होगा क्या? गलत होगा। अब वो डिक्शनरी में है या पाऊं आएंगे जो मौका में हमारा नबी गुमराह नहीं, आका गुमराह नहीं। अब यहाँ पे दूसरा माना देखना होगा, डिक्शनरी में दूसरा माना क्या, तुम्हें तो पता नहीं चलता, मगर जब आला हज़रत की नजर पड़ी तो आला हज़रत ने इसका तर्जमा किया। तो अल्लाह फरमाता है ऐ महबूब हमने तुम्हें अपनी मोहब्बत में खींचता हुआ अब बताओ सैकड़ों का ईमान बचाया नहीं बचाया? बोलो बचाया नहीं बचाया? और सुनो, क्या नबी गुनाहगार हो सकते हैं? और अगर कोई नबी को गुनाहगार माने तो वो तुम्हारा भाई होगा, चाहे कितनी बोटियां खा ले, कितने गोश्त खा ले, कुछ भी, लेकिन भाई नहीं होगा ना, मुसलमान नहीं होगा। अब सूरह फतह है, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना लियग़फ़िर लका अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र। ये आ गई, तवज्जो रखो मेरी तरफ। वो अशरफी नहीं दे रहा है, वो पान दे रहा है।
इसलिए भी हिंदुस्तान की अशरफी है। लोग अशरफी को इतनी संभाल के जेब में रखते हैं जितने पान को रखते हैं। शायर साहब या जो खाने का शौक होता है नाजिम साहब ये नहीं कहते मेरा नजराना पहले लिफाफे में 5 पान बनवा कर चलिए। चलो वो मैं थोड़ा हंस लिया, मेरे स्टाफ के लोग अल्लाह बरकत फरमाए, इन सब का इल्म अमल में बरकत दे। आमीन। तो अब गैरों ने जो तर्जमा किया, क्या किया? लियग़फ़िर लक अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिक व मा तअख़्ख़र, ताकि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे अगले और पिछले गुनाह माफ कर दे। ये दूसरों ने नबी से कहा, अल्लाह कहता हमने तुम्हारे अगले पिछले गुनाह माफ कर दिए। अब बताओ क्या नबी गुनाहगार थे? आला हजरत उठे, बोले पागलो नहर पढ़ा करो, सबर पढ़ा करो। क्या बात है, वाह। ये लाम सबबिया जो लिया अल्लाह ने तुम्हारे सबब, क्या बात है, तुम्हारी वजह से तुम्हारे अगले और तुम्हारे पिछलों के गुनाह यार लोग कहते हैं वाले हजरत ने इतने फतवे दिए, उन्होंने अपने अब्बा के फतवे दिए। भाई मैं चोरों पे तकरीर कर रहा हूँ, शराबियों पे कर रहा हूँ, कोई शराबी के सही साहब मेरे खिलाफ करिए तो तुम गलत करिए, मुझे क्यों कह रहा, तुम ही गलत क्यों हो? आला हजरत ने पूछा कि अगर कोई पीर औरतों से टांगे दब्बा उसकी बेअत जायज है? नहीं, बोले जायज नहीं। क्या बात है, वाह। अब अगर कोई ऐसा करे तो वो क्या उनके खिलाफ थोड़ी करिए, जो शरीयत के खिलाफ है उसके करिए। कोई पीर नमाज ना पढ़े उसकी बैत का जायज नहीं। शराब के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में सारे फतवे दिए, तो उसमें आला हजरत की क्या? आला हजरत को तो तुम मुबारकबाद पेश करो कि बरेली से एक ऐसा अहमद रजा खान उठा जिसने दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया और सुन्नी मुसलमानों के ईमान सुभान उसे पकड़ो जो चोरी कर रहा है, उसे पकड़ो गुंडा कर रहा है, वो किसी भी खान का हो। क्या बात है, जो शरीयत के खिलाफ हो हमारा नहीं। समझ में आ गई? और अगर शरीयत का पाबंद है, चाहे वो किसी भी सिलसिले का हो, अगर वो सिलसिला हक है तो वो हमारे सिलसिला हक है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बातें बहुत ज्यादा बढ़ गई, माफ कर देना, कुछ बातें मैंने कर दी थी। मैंने कुरान की आयत पढ़ी, नदीम साहब आ गए और किशोर आ गए, इनको भी सुनना है। हाँ, मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी, फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, यानी जो तुम ना छोटी सी भी भलाई करोगे, नेकी करोगे, अच्छा काम करोगे, हश्र में तुम्हारे सामने आ जाएगा। जो हिसाब किताब होगा ना तुम्हारे सामने आ जाएगा। और अगर छोटा सा भी अगर गुनाह करोगे, छोटी सी भी गलती करोगे, तो वो भी तुम्हारे सामने आ जाएगी। प्यारो, आज के बाद में इतने अच्छे हो जाओ, इतने प्यारे हो जाओ, छोटों बड़ों की इज्जत करो, बड़ों छोटों से प्यार करो, चेहरे पे दाढ़ी, सर पे टोपी, नमाज़ें पढ़ो, इधर से गुज़रो तो सलाम, उधर से गुज़रो तो सलाम, आपस में मेल मोहब्बत, जैसे मैंने बताया इंसानियत पैदा करो, इन बड़ों की ताज़ीम करो, इमामों की ताज़ीम करो, आलिमों की ताज़ीम करो, हाजियों की ताज़ीम करो, नमाज को, शायरों को करो, सब अपने से बड़े की ताज़ीम करो। समझ में आया? ऐसा लगे कि जब तुम खाओ तो तुम्हारे खाने की अदा बोले नबी नबी, तुम पियो, क्या बात है, तुम्हारे पीने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारे चलने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारा सोना, उठना, बैठना, जाना, हर अदा बोले नबी नबी। तुम ऐसे हो जाओ, तुम्हें देख करके लोग कहेंगे वाह, जब मुसलमान ऐसा है तो इनका इस्लाम कैसा है? जब कुरान पढ़ने वाला ऐसा है, कुरान कैसा होगा? और जब नबी का गुलाम ऐसा है तो नबियों का ईमान कैसा? सुभान अल्लाह। बोलो, बनोगे साथ दोगे मेरा? बोलो इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह,
अंदर जो खामियां हैं उन तमाम खामियों से तौबा करते हैं। मौला आज के इस बयान को, इस प्रोग्राम को, आगे जो होने वाला उसको भी कबूल फरमा ले और हम सब के लिए ज़रिए नजात बना। सब लोग मेरे साथ में तौबा पढ़ो, अरबी में पढ़िए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बात और सुनो, मैं हरगिज़ नहीं चाहूँगा कि महफिल में बदनज़मी हो। अगर मैं चाहूँ तो मुझसे मुसाफ़ा करने के लिए तुम लोग मदभागी हो। मुझसे मुसाफ़ा करने से ज़्यादा बेहतर मैं ये समझूंगा कि मेरे नानी की महफिल में आराम से बैठे रहो। समझ में आ रही? बस एक आध इनमें से कोई अगर चाहे मेरे साथ में जाएंगे, बाकी आगे का प्रोग्राम चलेगा। बुलाया तो देखिए अभी लोगों को कितना शानदार पढ़ते, कितना प्यारा पढ़ते। मैं मुसाफिर की जगह तुम सलाम कर लो, जवाब दोगे? बोलो तैयार हो, रेडी हो, एकदम कर लो सलाम, देख लियो, सलाम कर लो, बोलो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज